चलिए देखते हैं रोग और उनके रोग वाहक कौन कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। क्या है? पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। पै फॉर प्लेग हो गया, काली मौत कहते हैं। डी फॉर डिप्थीरिया हो गया। तै फॉर तपेदिक टीबी या फिर आप क्षय रोग कह सकते हैं। का फॉर काली खांसी पर्टुसिस हो गया। टी फॉर टिटेनस हो गया और टाइफाइड हो गया, जिस टाइफाइड को हम मोतीझरा भी कहते हैं। कै फॉर कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया। न्यू फॉर न्यूमोनिया हो गया। है फॉर हैजा है। सै फॉर सिफिलिस है। गी फॉर गोनेरिया या सुजाक हो गया। ये सारे के सारे जो रोग हैं आपके, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगर बात करूं टीबी की बात करूं तो टीबी का रोग कारक कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है। अंग आपके प्रभावित अंग आपके लंग्स है। इसकी खोज आपके जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। वैक्सीन का नाम बीसीजी है, बैसिलस कॉलमेट गुरीन है। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 टारगेट है निक्षय पोर्टल टीबी के लिए। टीबी डे कब बनाते हैं? 24 मार्च को बनाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे टिटेनस की बात करूं आपसे, तो जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु का नाम है। जंग खाए हुए लोहे के कटने से हो सकता है। 100% डेथ है इसमें। जबड़ा लोक होता है इसलिए इसको लोक जो कहते हैं। शरीर की आकृति धनुष टंकार हो जाती है, धनुष टंकार रोग कहते हैं इसको। डीपीटी का टीका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइफाइड की बात करूं तो मियादी बुखार होता है, इसका टेस्ट विडोल टेस्ट होता है। दूषित भोजन और दूषित खाने से पानी से होता है। आंतें इसमें प्रभावित होती हैं। इसके अलावा उल्टी दस्त और बुखार होता है। जांच इसका विडोल टेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काली खांसी लंग्स को प्रभावित करती है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी का रोग वाहक आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। इसके अलावा त्वचा और आपके जो तंत्रिका तंत्र है वो इसमें प्रभावित होता है। जॉर्डन जो है अभी हाल ही में कुष्ठ रोग से आपके मुक्त हो गया है, ठीक है। प्लेग को हम लोग काली मौत भी कहते हैं प्लेग को। और पास्चुरला पेस्टी रोग कारक है इसका, और वाहक इसका क्या होता है? चूहा जो है वो वाहक होता है। इसके अलावा निमोनिया पूछूं आपसे तो डिप्लोकस न्यूमोनी जीवाणु है। बच्चों को श्वास लेने में तकलीफ इसमें आती है। लंग्स जो है इसमें प्रभावित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। हैजा कोलेरा, इसकी बात करें विसूचिका की बात करूं आपसे तो दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। आंतें प्रभावित होती है इसमें। और बिवरिया कैलोरी आपके जो जीवाणु का नाम है। और ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो इसका क्या है? आपके उपचार है, ठीक है। डिप्थीरिया मैंने आपसे कहा श्वसन तंत्र जो है उसको प्रभावित करता है डिप्थीरिया, ठीक है। इसके अलावा डायरिया अलग होता है, रोटा वायरस होता है डायरिया। दस्त लगना आपके डायरिया होता है ना, रोटा वायरस से होता है, ठीक है। सुजाक और गोनेरिया या फिर सिफिलिस आपके ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं और रिप्रोडक्शन ऑर्गन को प्रभावित करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने वायरस की मैं बात करूं आपसे, विषाणु की बात की जाए आपसे तो विषाणु में ट्रिक ध्यान रखनी है। रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विष पी, है ना। रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विष पी। आर ए का मतलब रेबीज हो गया। सी एच का मतलब चिकन पॉक्स चिकनगुनिया कोविड-19 हो गया। एच का मतलब हेपेटाइटिस। एम का मतलब मीजल्स हो गया। ई का मतलब इबोला हो गया। पी का मतलब पानी हो गया। एन का मतलब निपाह वायरस हो गया। डी का मतलब डेंगू हो गया। जेड का मतलब जीका है। आर का मतलब रूबेला है। ए का मतलब एड्स हो गया। एस ए का मतलब स्वाइन फ्लू या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया। तो रेबीज चिकन पॉक्स चिकनगुनिया कोविड-19 हेपेटाइटिस मीजल्स इबोला पोलियो निपाह डेंगू जीका रूबेला एड्स स्वाइन फ्लू स्मॉल फ्लू, ये सब के सब किससे होते हैं? आपके विषाणु से होने वाले वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है। रेबीज का रोग कारक रेबडो वायरस है। कुत्ता या बिल्ली जो आपके रोग वाहक होता है, हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। 100% घातक बीमारी है। लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा, आपको ध्यान रखना है। डेंगू की बात करो तो डेंगू का जो रोग वाहक है आपके वो आपके एडिजी एजिप्टाई मच्छर होता है। अरबो वायरस के कारण ये होता है और प्लेटलेट्स की कमी इसके अंदर होती है। साफ पानी या रुका हुआ पानी के अंदर ये आपके जीवाणु जो आपके मच्छर इसका लार्वा बैठता है और इसकी रोकथाम के लिए केरोसिन मिलाते हैं। गंबूसिया मछली इसकी रोकथाम के लिए होती है और ये आपके सामने प्लेटलेट्स की कमी इसके अंदर होती है, ठीक है। पॉक्स की बात करूं, शरीर पर चकत्ते निकलना लाल लाल आपके पॉक्स होता है। दो तरह का होता है, एक आपकी चिकन पॉक्स छोटी माता, एक स्मॉल पॉक्स आपके चेचक बड़ी माता, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है आपके इसका वायरस होता है वेरिसेला वायरस, ध्यान रखना है। और स्मॉल पॉक्स जो बड़ी आंत है इसका बड़ी आपकी जो माता है इसका वायरस होता है वेरिओला वायरस, ठीक है। चेतक ओला मोल ऐसे आप थोड़ा ध्यान रखना कि वेरिओला वायरस स्मॉल पॉक्स आपके चेचक जो रोग है ध्यान रखना। चेचक की ही वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने, जो कि विश्व की पहली वैक्सीन थी। वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक दवा पूछूं आपसे पेनिसिलिन थी, जो कि आपके अलेक्जेंडर के द्वारा बनाई गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो यहाँ पर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी विश्व की पहली आपके एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पोलियो की बात करें तो पोलियो जो है आपके पोलियो वायरस से होता है। विकलांगता या दिव्यांगता इसमें होती है। और पल्स पोलियो अभियान आप 2 बूंद जिंदगी की स्टार्ट हुआ था 16 मार्च 1995 के अंदर, इसलिए 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा, साल्क वैक्सीन भी कहते हैं इसको। और भारत 2014 के अंदर पोलियो से फ्री हो चुका है। भारत
पोलियो, भारत आपके चेचक और भारत जो है ट्रेकोमा, इन तीनों रोगों से आपके फ्री हो चुका है। ट्रेकोमा रोग आंख का रोग है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एड्स की बात करूँ तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। HIV जो रेट्रोवायरस आप इसके कारण होता है। और इसके अलावा इसमें पहला केस विश्व में अमेरिका में आया था, भारत में चेन्नई के अंदर आता है इसका। और टेस्ट इसका अलीसा टेस्ट, एग्जाम में सवाल पूछता है अलीसा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट होता है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। आपको ध्यान है 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे बनाते हैं, ठीक है। कोविड-19 की शुरुआत वुहान चीन से होती है और वायरस का नाम SARS-CoV-2 वायरस है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ये। कोवैक्सीन जो कि हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है और कोविशील्ड आपके सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जो है इसके द्वारा बनाई गई है ना। इबोला की बात करूं तो इबोला कांगो में नदी के नाम पर इबोला। इंटरनल ब्लीडिंग इसके अंदर होती है, आपको ध्यान है आंतरिक रक्तस्राव बॉडी के अंदर इसमें होता है, ठीक है। निपा वायरस मलेशिया के निपा स्थान से स्टार्ट हुआ इसलिए इसका नाम निपा वायरस है। जूनोटिक डिजीज है, जानवर से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। और ये जो चमगादड़ जो होता है आपके फ्लाइंग फॉक्स होता है उससे फैलता है, ध्यान रखना, ठीक है। आई फ्लू की बात करूं तो गुलाबी आंखें जो है कंजक्टिव्स आपके एडिनो वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस है और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस है आपको। और कोल्ड आपका राइनो वायरस, ध्यान रखना है, ठीक है। हेपेटाइटिस की बात करूं तो लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस है आपकी। और ABCDE ये प्रकार का होता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे बनाते हैं। और हैवी श्योर क्या है आपके वैक्सीन जो है इसकी तैयार हुई है, ठीक है। मीजल्स आपके मोरबिली वायरस से और रूबेला आपका जर्मन मीजल्स से रूबेला वायरस से होता है, नोट करना, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में रोग है आपकी वो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निदा रोग, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं। कम से कम आपको ये जो ट्रिक बता रहा हूं ना कि पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विष पी, पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। मलेरिया की बात करूं तो रोग कारक कौन है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। इसमें प्लाज्मोडियम जो आपके फैल्सीपेरम होता है सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। वाहक मादा एनाफिलीज है। खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। दवा इसकी कुनेन सिंकोना वृक्ष से मिलती है। और पहली वैक्सीन मॉस की वृक्ष तैयार हुई है इसकी। और भारत का टारगेट 2030 तक इसको समाप्त करना है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं हम लोग। RBC प्रभावित होती है मलेरिया में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काला जार की बात करूं तो लिशमानिया कहते हैं। इसका वाहक पूछता है पेपर में, सैंड फ्लाई जो है इसका वाहक है बालू मक्खी, ठीक है। निद्रा रोग की बात करूं तो आपसे इसका वाहक होता है सी फ्लाई। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। केन्या जो हाल ही में इससे मुक्त होने वाला जी आपके देश जो है वो केन्या है, ठीक है। पायरिया दांत मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है पायरिया। पैचिस को हम बोलते हैं खूनी दस्त भी कहते हैं पैचिस को, ये भी आपको नोट करना है। पैचिस किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो परजीवी है इसके कारण होता है, ठीक है। कवक की बात करूं तो काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये कवक आपको ध्यान है। कवक से स्किन प्रभावित होती है, ठीक है। काला से ब्लैक फंगस हो गया, इसी को हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, आंखें प्रभावित होती है ना। गंजा से गंजापन हो गया आपके। दामाद से दमदमा हो गया, एलर्जी जिसे बोलते हैं हम। और दाद हो गया, रिंगवॉर्म, खाज हो गया, खुजली, इचिंग हो गया। और फ्रूट से आपके एथलीट फुट हो गया। ये कवक से होने वाले रोग है, ठीक है। कुछ आनुवांशिक रोग भी होते हैं जैसे कि आपके गुणसूत्र संबंधित रोग होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, ये खूब आता है एग्जाम में। पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी है ना। इसके बाद उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर मनुष्य में 44 + XY, आपके मेल के अंदर 44 + XY कुल 46 होते हैं। क्लाइनफेल्टर में 44 + XXY हो जाता है, एक X बढ़ जाता है। X का मतलब है महिलाओं के लक्षण, तो पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखाई देते हैं, इन्हें ही हम लोग किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 + XX, ये महिलाओं के गुणसूत्र हैं। 44 + XX, इसमें एक X कम होता है तो 44 + X हो जाता है, 45 हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर में 47 होते हैं और टर्नर में 45 होते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लक्षण कम दिखते हैं, ये आपके टर्नर सिंड्रोम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हीमोफीलिया रोग आपके अनुवांशिक रोग है, शाही राव रोग कहते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग इसके अंदर नहीं हो पाती है, ठीक है। वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते, ये भी आपके अनुवांशिक रोग है ना। इसके अलावा थैलेसेमिया पूछूं आपसे, RBC ढंग से नहीं बन पाती है इसलिए ब्लड की कमी इसके अंदर होती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें RBC का जो आकार है वो हंसियाकार हो जाता है और जनजातीय जो एरिया आपके वहां पर ही ज्यादा होता है। 2047 तक हमने सिकल सेल एनीमिया जो है इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक हाथी पांव रोग भी होता है जो कि फाइलीरा कहते हैं, कृमि जनित रोग होता है, निमेटोड्स से होता है ये। और इसका जो कृमि है उसका नाम क्या है, बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई कृमि है इसका। पैर सूजकर हाथी की तरह मोटा हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनी माता रोग है, जल में पारे की अधिकता से होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपके वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और सिलिकोसिस जो आपके वो खदानों में जो
काम करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर कौन सा रोग होता है, सिलिकोसिस रोग होता है, ठीक है। कुछ ब्रेन के रोग भी होते हैं जैसे कि आपके डिमेंशिया, भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर्स आपके बुढ़ापे में मेमोरी लॉस है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बाहरी परत में सूजन है, पार्किंसन आपके हाथ पैर का हिलना बुढ़ापे के अंदर, ब्रेन हेमरेज हो गया, और मिर्गी जो एपिलेप्सी है, जोरदार झटके लगना आपके, ये भी आपके ब्रेन की बीमारी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि संबंधित किससे है, ब्रेन से संबंधित है ना। एक कैंसर की बात करो तो कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित जो वृद्धि होती है वो कैंसर कहलाती है। ऑन्कोलॉजी इसका अध्ययन है, दो नोट करना आपके। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो उसको हम लोग आपके ल्यूकेमिया कहते हैं, नोट करना आपके। इसके अलावा कार्सिनोजर, कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारक कार्सिनोजर, तंबाकू, सिगरेट हो गया। कीमोथेरेपी, इसका जो इलाज है रेडिएशन के द्वारा उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे बनाते हैं। कोबाल्ट 60 का सामान्यतः कैंसर के उपयोग में, कैंसर के इलाज में उपयोग करते हैं। बाकी आयोडीन 131 जो है इसका भी थायराइड गले के कैंसर में हम लोग जो है इसका हम जो आपके थायराइड गले के कैंसर में इसका हम लोग जो है उपयोग करते हैं। ये थे हमारे महत्वपूर्ण जो रोग जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को दिल खोलकर
बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। मां सरस्वती आप सभी के सपनों को पूरा करें और मां सरस्वती आपको आशीर्वाद दे, मेहनत करने का आशीर्वाद दे, अपने सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद दे। और आज देखिए वसंत पंचमी पे बारिश जो है वो भी आ चुकी है। ऊपर मां सरस्वती ने आपको आशीर्वाद भी दे दिया है। अब बस एक चीज की कमी है और वो है आपके जुनून की, वो है आपके संकल्प की, वो है आपके इरादे की। अपने इरादे मजबूत कर लो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे, ये आपकी तकदीर है। आपको अपने मेहनत के दम पे इसको लिखना पड़ेगा। आइए, स्वागत है आप सभी का। 23 जनवरी की तारीख है और डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। मेरे साथ में है महेश, मुकेश, विपिन, सचिन, रमेश, सुरेश, बिल्कुल गौरव, आदित्य, राजू, कुंदन, सभी का स्वागत है आप सभी का। हम शुरुआत करते हैं क्लास की। 23 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 26 में चीन के किंगदाओ शहर को मिला शीर्ष स्थान। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में भारत की टीसीएस और इन्फोसिस को मिला क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान। स्पेन भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में हुआ शामिल। आईएनएस सुदर्शनी ने लोकायान 26 मिशन के तहत 10 महीनों का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किया प्रारंभ। आईआईएससी बेंगलुरु दा विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला बना भारत का एकमात्र संस्थान। भारत ने अपने पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सेल के साथ किया समझौता। मोजम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका मचेल को मिलेगा वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का किया विमोचन। आरबीआई ने कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की दी मंजूरी। यूएई और तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किया समझौता। कनाडाई प्रधानमंत्री ने 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया तीसरे रास्ते का सिद्धांत, कॉर्नी सिद्धांत। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं, ये हौसला कहता है ए मंजिल सुन तेरी इतनी भी औकात नहीं। एक्चुअली में दोस्तों जो ये लाइन थी ना, ये रियल लाइन यही थी जिसको मैं आपके सामने बोलता हूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सो एक इंडेक्स है आपके नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। क्या नाम है? नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स जो है 2026 इसका नाम है बेटा। और जो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है इसके अंदर पूछूं आपसे, इसके अंदर जो है सुरक्षा के मामले में, सेफ्टी के मामले में, सुरक्षा के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान किसका है? तो वर्ल्ड में जो पहला स्थान है वो किसका है? किंगदाओ। किसका है? वर्ल्ड में पहला स्थान जो है वह किंगदाओ शहर का है। और किंगदाओ शहर पूछूं आपसे कहाँ का शहर है? ये चाइना का शहर है बेटा, है ना। तो वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन है? किंगदाओ वर्ल्ड में पहले स्थान पर चाइना का शहर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वहीं आपके पूछूं आपसे कि अच्छा दूसरे स्थान पे कौन है? तो अबू धाबी दूसरे स्थान पर। कौन है? अबू धाबी दूसरे स्थान पर। यूएई का यूएई की राजधानी आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, भारत की बात करूं मैं आपसे, तो भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो भारत में जिसने टॉप किया आपके वह शहर है मंगलुरु। कौन सा शहर है आपके? मंगलुरु शहर है। और मंगलुरु शहर कहां पर है? कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ये भारत के अंदर टॉप पर है बेटा ना। अच्छा, ये भारत में टॉप पर है, पर इसकी वैश्विक स्तर पर रैंक कौन सी है? तो वर्ल्ड में ये 46 रैंक पर है, 46वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। भारत में टॉप पर, वर्ल्ड में 46 रैंक पर है, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा, जयपुर की बात करूं आपसे, जयपुर कौन से स्थान पर है? तो जयपुर जो है 106वें स्थान पर है विश्व के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर जो है विश्व के अंदर 106 रैंक पर, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर पूछूं आपसे कि सेफ्टी इंडेक्स के अंदर पहला देश कौन सा आपके सेफ्टी इंडेक्स में टॉप करने वाला देश कौन सा है? तो सेफ्टी इंडेक्स में टॉप करने वाला जो देश है आपके वह हो गया यूएई। कौन सा देश है आपके? संयुक्त अरब अमीरात जो है सेफ्टी इंडेक्स में टॉप करने वाला देश है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की रैंक कौन
कौन सी है आपकी, तो भारत की जो रैंक है आपके वो कौन सी है, 70वीं रैंक जो है भारत की है ना। इंडिया की रैंक कौन सी है, इंडिया जो है आपके सेफ्टी इंडेक्स में 70वें स्थान पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है विश्व का, आपके किंगदाओ। सबसे असुरक्षित शहर पूछूं आपसे कौन सा, लिखना आपके सबसे असुरक्षित शहर की बात करो, लिखना सबसे असुरक्षित जो शहर आपके, सबसे असुरक्षित शहर की बात करें तो वह लिखिएगा आपके, वह शहर है आपके प्रिटोरियो। कौन सा आपके सबसे असुरक्षित जो शहर है इसका नाम लिखना आपके प्रिटोरियो, जो है आपके प्रिटोरियो, ये सबसे असुरक्षित शहर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे असुरक्षित शहर आपके प्रिटोरियो। और भारत की बात करो तो भारत में कौन सा है, तो भारत में सबसे असुरक्षित जो शहर है इसका नाम है आपके नई दिल्ली। क्या नाम है, नई दिल्ली जो है ये इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में दिल्ली हो गया और विश्व में प्रिटोरिया हो गया आपके, ये नोट कीजिए। हमारा आंसर किंगदाओ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, किंगदाओ हमारा ठीक आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत विश्व का सबसे सुरक्षित शहर जो है वह किंगदाओ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, फटाफट से आप जो है, आपको तो अब याद हो ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी फटाफट से आप मुझे छाप के बताओ कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे मानव विकास सूचकांक में रैंक कौन सी है, इसके अलावा हंगर इंडेक्स पूछूं आपसे इसमें रैंक कौन सी है, इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग जो है पीस इंडेक्स के बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, इसके अलावा लिखिए ना इनोवेशन जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, इसके अलावा लिखिएगा एशिया पावर जो इंडेक्स है आपके इसमें भारत जो है कौन से स्थान पर है, इसके बाद लिखना आपके एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है वह कौन से स्थान पर है, इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है इसमें भारत कौन से स्थान पर है। ये आप फटाफट छाप दीजिए ना। देखो आप तो फटाफट आपके आंसर आने चाहिए कि भ्रष्टाचार में हम 96वें स्थान पर है, मानव विकास सूचकांक 130वें स्थान पर है, हंगर इंडेक्स में 102वां स्थान पर है, जेंडर गैप इंडेक्स में हम जो है 131 रैंक पर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 स्थान पर है, पीस इंडेक्स में 115 स्थान पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99 रैंक पर है, इनोवेशन इंडेक्स के अंदर जो आपके 38वें स्थान पर है, 38वें स्थान पर है, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 रैंक पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने वाला कौन था, तो टेनिस प्रीमियर लीग जो 25 है आपकी इसका खिताब जीतने वाला पूछूं आपसे, लेना कौन आपके सो जीएस दिल्ली जो है आपकी, जीएस दिल्ली जो है ये इसका खिताब जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेनिस प्रीमियर लीग का हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा राज्य पीएससी अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किया, कहां पर किया, हैदराबाद के अंदर किया, कहां किया था, हैदराबाद, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी, झारखंड, मैंने आपको लिखवाया था पहले भी कि झारखंड ने जीती थी पहली बार क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, है ना। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर, टेनिस की प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है, आर्यन सबलेंका, कौन बनी है, आर्यन सबलेंका बनी है। आर्यन सबलेंका रहने वाली कहाँ की है, बेलारूस की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, बेलारूस की रहने वाली है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 जो रिपोर्ट है, अगर बात करूं मैं आपसे, विश्व की 500 सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रांड है, सबसे वैल्यूएबल जो ब्रांड है आपकी, उनकी लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। ये आपकी जो है ब्रांड वैल्यू जो है इस हिसाब से ये लिस्ट जो है यह जारी की गई है आपकी। और इस ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों आपके पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे जो एक कंपनी आपके एक्सचेंजर जो कंपनी है ये पहले स्थान पे, ठीक है। लेकिन आपके पहले स्थान पे कौन है, आपके एक्सेंचर कंपनी जो आपके एक्सेंचर कंपनी जो है ये पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सेंचर कंपनी पहले स्थान पर है। अच्छा किस क्षेत्र के अंदर है, ये आपके आईटी जो सर्विस है आपके इस क्षेत्र के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईटी जो सर्विस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस जो है इसके अंदर ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा इसमें दूसरे स्थान किसका है, इसमें दूसरा स्थान जो है ये भारत की जो कंपनी है TCS, ये दूसरे स्थान पर, ठीक है। टाटा कंपनी जो है आपकी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ये दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है इसमें ना। और ये पहली बार दोस्तों, पहली बार
पहली बार ए रेटिंग प्राप्त हुई है, पहली बार ए रेटिंग जो है यह प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी टीसीएस कंपनी की वैल्यू की बात पूछूं आपसे कितनी है, 21.2 बिलियन डॉलर जो है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। 21.2 बिलियन डॉलर जो है, 21.2 बिलियन डॉलर, ये इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, नोट कीजिएगा। और तीसरे स्थान पर कौन है, इन्फोसिस कंपनी जो है, ये आईटी सेक्टर के अंदर तीसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है। तो भारत की तरफ से टीसीएस कंपनी आपके और इन्फोसिस कंपनी जो है टॉप 3 के अंदर शामिल है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे दूसरा स्थान किसको मिला है, टीसीएस कंपनी को दूसरा स्थान मिला है, ये आप नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार टीसीएस कंपनी जो है आपके दूसरे स्थान पर है। पहली आपके हो गई कौन सी, आपकी असेंचर कंपनी पहले पर हो गई, टीसीएस दूसरे पर है, इन्फोसिस तीसरे पर है, आईबीएम चौथे पर है। ऐसे जो है ये कंपनी की आपकी आईटी सर्विस क्षेत्र के अंदर जो है इनकी ब्रांड वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा बना, आपकी ईस्ट बंगाल आपके फुटबॉल क्लब कौन सा बना है, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जो है ये बना है, ध्यान रखना, पहला महिला क्लब, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे, आपके अरे किससे संबंधित है, आपकी अश्वगंधा संबंधित है, ठीक है। और मैंने आपको कुछ दिनों पहले लिखवाया था कि राजस्थान के अंदर नागौरी जो अश्वगंधा है इसको जीआई टैग मिला है, याद करो। राजस्थान के अंदर नागौरी अश्वगंधा जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले की बात थी। अश्वगंधा का पूरे विश्व में किस नाम से जानते हैं, बताओ भाई, अश्वगंधा का पूरे विश्व में किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिशेला बेंटहोस का संबंध, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप देखना पेपर में छपेगा सवाल 26 के अंदर, मिशेला बेंटहोस का सवाल जो है, पहली पैरालिसिस महिला है, पहली दिव्यांग महिला है जो कि ब्लू ओरिजिन का NS-37 मिशन जो है इसके द्वारा गई है, आपको ध्यान रखना आपके। और ये जर्मनी, कहां पर, आपकी जर्मनी जो है, आपके जर्मनी जो है यहाँ की महिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिथानिया सोमनीफेरा, क्या नाम है, बिथानिया सोमनीफेरा जो है यह इसका नाम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बिथानिया सोमनीफेरा जो है ये इसका नाम है। आप टीचर कम डॉक्टर ज्यादा लग रहे हो, हाँ तुम्हारी बेरोजगारी का इलाज करने के लिए आए हो रसगुल्ला, ठीक है, हाँ लिख लो, तुम्हारी बेरोजगारी का दोस्तों इलाज जो है ये करने के लिए आया हूँ, ठीक है। ये ऐसी बीमारी है जो तुम्हें भी खा जाएगी और तुम्हारी फैमिली को भी खा जाएगी। यह दीमक है बेटा ना, ये दीमक है जो धीरे धीरे जो है सबको खा जाएगी। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है जीवन में ना, अगर इसका इलाज नहीं किया ना तो ये तुम्हें भी खाएगी और तुम्हारे घर वालों को भी खाएगी, ठीक है। इसी का इलाज के लिए आए हो। भारत सरकार ने किस देश के साथ में वर्ष 2025 में चौथा मुक्त व्यापार एग्रीमेंट, लिख लो, छपेगा, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सीधा सीधा आपके छपेगा। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर में छपने वाला है, तैयार रहना आपके। पूछूं आपसे किसके साथ में किया है, न्यूजीलैंड के साथ में किया है, ठीक है। और ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिन्होंने महिलाओं ने जिसको लीड किया है ना, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के साथ किया। क्रिस्टोफर लोनेन जो है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में दोस्तों कौन शामिल हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा इंडो पैसिफिक महासागर पहल, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो है इसकी बात अगर मैं करूं आपसे, इंडो पैसिफिक महासागर पहल जो है अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो इस पहल के अंदर पहली बात तो ये पहल किस देश की, आपकी यह भारत की पहल है, ठीक है। इंडिया के द्वारा आपके इंडिया की पहल है, भारत ने इस पहल को इनिशिएटिव को चालू किया था, ध्यान रखना है ना। इसमें कौन शामिल हो गया है, तो स्पेन जो है ये इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तो स्पेन जो है अब इसमें शामिल हो गया है। इंडो पैसिफिक आपके ओशियनिक जो आपके इनिशिएटिव है इसमें इंडो आपकी स्पेन जो है शामिल हो गए और सब भारत की पहल है ना। ये स्वैच्छिक व्यवस्था है, किसी के ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है, आपकी वॉलेंट्री है, आपके स्वैच्छिक है, आपके आप जो चाहें इसमें शामिल हो सकते हैं। स्वैच्छिक व्यवस्था है, ऑप्शनल जो है आपके ऑप्शनल इनिशिएटिव है, जो चाहे वो शामिल दोस्तों इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, आपके इसका उद्देश्य है चीन को काउंटर करना। ये दिल की बात बता रहा हूँ दोस्तों आपको ना, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लिखना आपके चाइना को काउंटर करना, ठीक है। चाइना को प्रति संतुलित करना जो है ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। चाइना को दोस्तों
प्रति संतुलित करना जो है यह इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो दोस्तों यह आपके पूरे विश्व का जो मैप है वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, यह विश्व का मैप आपके सामने यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं आपके यहाँ पर जो है ये अपना जो देश है, आपके भारत जो देश है वो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडिया देश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कौन सा महासागर है, यहाँ पर इंडियन ओशियन, कौन सा महासागर, सो हिंद महासागर यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ कौन सा महासागर है, यहाँ पर आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर जो है वो यहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके प्रशांत जो महासागर है वो यहाँ पर है, और दोस्तों इनके बीच में आपके जो ये क्षेत्र है ना, आपके जो ये क्षेत्र है इसे कहते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन। क्या बोलते हैं इसको? इंडो पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर एक संधि भी है ना, अगर आप कभी मैप देखोगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको एक संधि भी मिल जाएगी आपकी यहीं पर, इसे कहते हैं हम लोग मलक्का संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? मलक्का जल संधि कहते हैं इसको। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मलक्का वाटर स्टेट दोस्तों आपके, एक्चुअली में इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसको जोड़ने वाली संधि कौन सी है आपके? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी आपकी? को जोड़ने वाली जो संधि है इसे कहते हैं मलक्का संधि। क्या बोलते हैं? मलक्का वाटर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के मध्य जो जोड़ने वाली संधि है उसे क्या बोलते हैं? मलक्का जल संधि कहते हैं, आपको ध्यान रखना, मलक्का वाटर स्टेट कहते हैं। अच्छा, आप में से कोई दोस्तों बता सकता है मुझे कि मलक्का जल संधि जो है आपकी यह किन दो देशों के मध्य है? ठीक है, किन दो देशों के मध्य जो है ये मलक्का संधि है, और किन्हें जोड़ती है, किन दो सागरों को जोड़ती है? यह क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए। तो इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों चीन को, क्योंकि चीन यहाँ पे बैठा हुआ है, इस चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है आपकी पहल स्टार्ट की, जिसका नाम क्या है? इंडो पैसिफिक महासागर पहल जो इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपकी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी जो स्थापना इंडो पैसिफिक आपके महासागर पहल की स्थापना 2019 के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? बैंकॉक में। कहाँ होती है? बैंकॉक में इसकी स्थापना होती है 2019 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ होती है? बैंकॉक में स्थापना होती है, 2019 के अंदर होती है आपके। वैसे दिखाने के लिए तो उद्देश्य हमने लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र के अंदर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, पर रियल उद्देश्य क्या है? चाइना को काउंटर बैलेंस करना रियल उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने सवाल दोस्तों पूछा आपसे, मलक्का वाटर स्टेट पूछूं आपसे, किन देशों के मध्य दोस्तों आपके मलक्का वाटर स्टेट है आपके? तो मलक्का वाटर स्टेट दोस्तों आपके ये सुमात्रा दोस्तों किसके बीच में आपके? सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का है, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का है दोस्तों आपके, और दूसरी तरफ दोस्तों कौन आपके? सुमात्रा और मलेशिया जो है इनके मध्य कौन सा आपके? सुमात्रा और मलेशिया के मध्य मलक्का जल संधि है। ठीक है, अगर जोड़ने की दोस्तों बात की जाए आपके लिखना, तो अंडमान सागर कौन सा है? अंडमान सागर। इधर की ओर सागर कौन सा है? अंडमान सागर हो गया। अंडमान सागर को दोस्तों आपके जावा सागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? ये नोट करना आपके, ये आपके इधर जावा सागर है, इधर अंडमान सागर है, इनको जोड़ने वाली संधि कौन सी? मलक्का जल संधि, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा स्पेन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है ये जुड़ गया, स्पेन जो है। वैसे भी दोस्तों स्पेन और भारत जो है आपको याद होगा, स्पेन और इंडिया दोस्तों मिलकर के ना, स्पेन और इंडिया मिलकर के भारत में बड़ोदरा एक स्थान है, कहां पर? गुजरात के अंदर। ठीक है, याद करो बड़ोदरा गुजरात में दोस्तों स्पेन की एक कंपनी है एयरबस कंपनी। अब आपको याद आ रहा होगा स्पेन की कंपनी एयरबस है और भारत की तरफ से टाटा कंपनी हो गई। ये दोनों बड़ोदरा गुजरात में एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहे हैं, आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स में उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो भारत के अंदर बन रहा है। ये मैंने आपको बहुत बार लिखवाया हुआ है पहले, C295, वेरी गुड है ना, C295 जो है ये हेलीकॉप्टर जो है आपके कहाँ बन रहा है? बड़ोदरा गुजरात में बन रहा है, और इंडिया और स्पेन मिलकर के बना रहे हैं, और ये आपको गुजरात ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। स्पेन दोस्तों हमारा आंसर हो गया है, नोट कीजिए। अच्छा, स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या राजधानी है इसकी? मैड्रिड राजधानी है, जहां पर विश्व पर्यटन आपके संगठन जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो विश्व पर्यटन आपके जो संगठन है इसका जो मुख्यालय है, जिसको हम वर्ल्ड आपके टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैड्रिड में दोस्तों मुख्यालय हो गया। ठीक है, अच्छा पूछूं आपसे दोस्तों, यहाँ पे सवाल पूछे आपसे, आपको बताना है फटाफट से मुझे कि अगर सवाल पूछे कि भाई ब्रिक्स जो है, इस ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? ठीक है, ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर कौन सा? छाप के बताओ। ठीक है, इसके अलावा
आपका एससीओ का लेटेस्ट मेंबर पूछूं आपसे कौन सा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। नाटो का लेटेस्ट मेंबर पूछूं आपसे कौन सा है, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का लेटेस्ट मेंबर पूछे आपसे कौन सा है, बताइए। G20 का लेटेस्ट मेंबर पूछे आपसे कौन सा है। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है ब्रिक्स की बात करूं मैं आपसे, तो ब्रिक्स जो है इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है। एससीओ की बात करूं तो बेलारूस जो है एससीओ का लेटेस्ट मेंबर है। नाटो की बात करूं आपसे, स्वीडन जो है नाटो का लेटेस्ट मेंबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो इजराइल जो है आपके ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का लेटेस्ट मेंबर हो गया। और G20 की बात करूं आपसे, अफ्रीकन जो यूनियन है ये इसका लेटेस्ट मेंबर है, जिसका मुख्यालय आप सभी जानते हो अदिश अबाबा जो है, जिसका मुख्यालय आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया वेलकम्स स्पेन ज्वाइनिंग इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, 2 दिवसीय पैसा महोत्सव जो है ये कहां पर आयोजित हुआ, आपके पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। अभी आपको याद होगा अभी झारखंड के अंदर जो है इसको लागू किया गया, मैंने आपको लिखवाया था कुछ दिनों पहले कि झारखंड के अंदर इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके, ये कहां पर हुआ पैसा महोत्सव, विशाखापत्तनम के अंदर हुआ, नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट नोट करना आपके पैसा जो महोत्सव आपके ये दिलीप भूरिया कमेटी भी आपको ध्यान रखना है, और 1996 भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP दोस्तों कहां पर हुआ, आपके दोहा के अंदर। कहां हुआ है, दोहा के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। लाइट तो आ रही है ना, दोहा के अंदर हुआ है। हाल ही में तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट अंजदीप को दोस्तों कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। कहां पर शामिल किया गया, आपके ये चेन्नई के अंदर शामिल किया है। कहां किया है, चेन्नई के अंदर शामिल किया, ध्यान रखना। हाल ही में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया। इसके राइटर दोस्तों कौन है, आपके इसके राइटर कौन है, तो राजस्थान जो विधानसभा के स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी जी जो है आपके, ये इसके राइटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लोकायान 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान जो है किसने दोस्तों स्टार्ट करा है, ठीक है। तो देखिएगा लोकायान 26 मिशन, ठीक है। मिशन कौन सा है, मिशन का नाम है लोकायान 26 मिशन, ठीक है। लोकायान 26 मिशन, तो मिशन का नाम हो गया आपके। इसके तहत दोस्तों आपके हमारा कौन सा जहाज निकला है, हमारा जहाज निकला है INS सुदर्शनी जो है आपके, ये जहाज हमारा निकल गया है, ठीक है। तो लोकायान 26 मिशन पे भारत की तरफ से कौन सा जहाज निकला है, INS सुदर्शनी जहाज जो है ये लोकायान 26 मिशन के लिए निकल गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सो कितने महीने का मिशन होगा, ये 10 महीने का मिशन ये होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ट्रांस ओशनिक अभियान होने वाला है, मतलब कि 13 देशों की यात्रा करने वाला है ये आपके जहाज जो है, ठीक है। तो लिखिएगा ये आपके 10 महीने का मिशन होगा, आपके 10 महीने का ट्रांस ओशनिक, मतलब कि एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाना जो है इसका उद्देश्य है। ट्रांस ओशनिक मिशन होगा, नोट कीजिएगा 10 महीने का। और 13 देशों की यात्रा जो है, 13 देशों की यात्रा जो है वह अपने इस मिशन के दौरान जो है ये INS सुदर्शनी करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, यह दिखाने के लिए जो है ये आपके जो है आपके नोट करना, ये INS सुदर्शनी जो है वो ट्रांस ओशनिक मिशन जो है वो कर रहा है, ठीक है। कितना दोस्तों, कितने समुद्री मील चलने वाला ये 22,000 नॉटिकल मील, कितना आपके 22,000 समुद्री मील जो है ये चलने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 22,000 नॉटिकल मील जो है इतने की यात्रा करने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा आपके नॉटिकल माइल, क्या लिखा मैंने आपके, समुद्री मील लिख दीजिए या फिर नॉटिकल माइल लिख दीजिए। सवाल पूछे कि एक 200 नॉटिकल मील जो है, एक नॉटिकल माइल जो है ये किसके बराबर होता है आपके, तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो एक नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है, 1.85 किलोमीटर जो है इसके बराबर होता है एक नॉटिकल माइल, ध्यान रखना है। तो एक नॉटिकल माइल किसके बराबर, 1.85 किलोमीटर जो है इसके बराबर है। और INS सुदर्शनी जो है ये आपके निकल चुका है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है, INS सुदर्शनी जो है वो ठीक आंसर है, ध्यान रखना। आपके ये जहाज दोस्तों आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ देखो, INS सुदर्शनी विल ट्रेवल्स approximately 22,000 nautical miles visiting 18 port in 13 country during the 10-month long deployment, है ना। तो 13 देशों के 18 बंदरगाहों को 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा में 10 महीने के अंदर जो है नापने वाला है, ये आपका सामने INS सुदर्शनी जो है फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र के लिस्ट ए क्रिकेट में सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम पर आ चुका है, आपकी ये वैभव सूर्यवंशी का नाम आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। समस्तीपुर बिहार के रहने वाले। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की जो आधारशिला है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूछूं आपसे, मॉडल वाला आपके मध्य प्रदेश के अंदर आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्य सचिवों की 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ आपके, ये आपके मुख्य सचिव जो है आपके, इनका सम्मेलन कहां पर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, ये ध्यान रखना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन चुकी है आपकी, ये कर्नाटक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप में से कौन कौन मुझे बताने वाला है कि राष्ट्रपति जी ने यात्रा जो की थी उस पनडुब्बी का नाम क्या था, ठीक है, और उस नेवल बेस का नाम क्या था, उस नेवल बेस का नाम क्या था, और उस पनडुब्बी का नाम क्या था, आपको बताना है। सोच के बताओ फटाफट से कि उस पनडुब्बी का नाम क्या था और उस नेवल बेस का नाम क्या था जहां से राष्ट्रपति मुर्मू जी ने यात्रा की, और ये सेकंड राष्ट्रपति बनती किसके बाद में आपके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद में सेकंड राष्ट्रपति बनती हैं जो पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करती हैं आपके आईएनएस कदम्ब, ठीक है। तो नेवल बेस का नाम क्या हो गया, आईएनएस कदम्ब जो है ये नेवल बेस का नाम हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, उस पनडुब्बी का नाम क्या था, उस आपके सबमरीन का नाम क्या था जिससे इन्होंने यात्रा की थी, आपकी सबमरीन का नाम क्या था, एक आध तो सही आंसर बताओ। पनडुब्बी सबमरीन को बोलते हैं, ठीक है, पानी के अंदर चलने वाली जो पनडुब्बियां होती है, वागसीर, वेरी गुड लिखना, आईएनएस वागसीर, क्या नाम था उसका, आईएनएस वागसीर उसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, क्या नाम था, आईएनएस वागसीर, ठीक है। हाल ही में द विश्व रैंकिंग 26 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान दोस्तों कौन सा है, ठीक है। देखो, द विश्व रैंकिंग का मतलब क्या, आपके टाइम हायर एजुकेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टाइम हायर एजुकेशन, है ना, टाइम हायर एजुकेशन जो है, टाइम हायर एजुकेशन जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है टीएचई की, है ना, टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026, ठीक है, टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 दोस्तों आपके मतलब कि सब्जेक्ट वाइज आपके जो है रैंकिंग जारी हुई है, ठीक है। कोई आर्ट्स के अंदर, कोई आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन कौन टॉप पर है वो रैंकिंग जारी हुई है दोस्तों ना यहाँ पर। अच्छा, इसमें टॉप 100 में सब्जेक्ट वाइज किसी भी सब्जेक्ट में टॉप 100 के अंदर दोस्तों आपके भारत का केवल एक ही संस्थान, और वो कौन सा, आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु, किस सेक्टर के अंदर, आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, लिखना आपके, लिखिएगा आपके कि विषयवार रैंकिंग जारी हुई है ना, विषयवार रैंकिंग जो है ये जारी हुई है, और आपको ध्यान रखना है आपके विषयवार रैंकिंग जारी हुई है। और सो नोट कीजिएगा आपके कंप्यूटर साइंस किसके अंदर, कंप्यूटर जो साइंस है, कंप्यूटर जो साइंस है, इस कंप्यूटर साइंस के अंदर टॉप 100 के अंदर, टॉप 100 में भारत का कौन शामिल है, आपके भारत का एकमात्र संस्थान शामिल है, भारत का एकमात्र संस्थान शामिल है, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु। क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो टॉप 100 में भारत की ओर से एकमात्र संस्थान शामिल है जिसका नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु, कंप्यूटर साइंस के अंदर है, एक ही है ना, कोई भी कैटेगरी में भारत की तरफ से केवल सिंगल एक है आपके कंप्यूटर साइंस में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, विश्व में कौन आपके, तो वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन है, तो वर्ल्ड में MIT जो है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA जो है, यह टॉप पर आपके किसमें दोस्तों, आपके आर्ट्स के अंदर, किसके अंदर, जो आर्ट्स है इसके अंदर टॉप पर है। बिजनेस के अंदर भी यही टॉप पर है, किसके अंदर, बिजनेस जो है आपके इसमें भी यही टॉप पर है, और सोशल साइंस में भी यही टॉप पर है ना, सोशल साइंस जो है इसमें भी यही टॉप पर है, MIT यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा कि भारत की ओर से एकमात्र आपके जो है कौन, आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु जो है ये भारत की ओर से एकमात्र है। टाइम हायर एजुकेशन जो है इसकी रैंकिंग के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फोटो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया, NOC किसको प्रदान कर दिया दोस्तों, आपके अरे 3 एयरलाइन थी, अल हिंद आपके एयर, याद करो ये जरूर ध्यान रखनी पेपर में इस बार, है ना, इंडिगो के कांड के बाद में इन तीनों को आपके हमने जो है अनुमति प्रदान की है। अल हिंद दोस्तों एयर थी आपकी, एक थी फ्लाई एक्स, क्या नाम था इसका, फ्लाई एक्स नाम था एक इसका आपके, और एक उत्तर प्रदेश की आपके संख एयर, कौन सी थी, उत्तर प्रदेश की संख एयर भी थी, है ना। तो यूपी की संख एयर थी, हैदराबाद की फ्लाई एयर थी, और केरल की आपके अल हिंद एयर थी। इन तीनों को नोट कीजिएगा, तीनों को NOC प्रदान की है। हाल ही में BIS के द्वारा प्रस्तुत भारत का पहला डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 19445 2025 का संबंध पूछूं आपसे किससे, आपके अरे ये दोस्तों किसके लिए नया स्टैंडर्ड जो है वह जारी किया गया आपकी, तो बम डिस्पोजल
सिस्टम के लिए, किसके लिए किया है, बम डिस्पोजल सिस्टम जो है इसके लिए जो है ये जारी किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज आपको दो चीजें देने वाला हूं दोस्तों, है ना। देखो, एक तो आपके लिए ब्रह्मास 4.0 बैच जो है वो मैंने रीओपन कर दिया, ठीक है, रात को ही कर दिया था आपके ब्रह्मास 4.0 बैच जो है, और जो कि आज रात 23 जनवरी 23 बज के 59 मिनट तक जो है वो आपको दिखाई देगा। अगर आपको परचेज करना हो इसे तो आप परचेज कर लीजिएगा। कल से आपको वापस से ये जो बैच है आपको दिखाई नहीं देगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और कल के बाद फिर कभी नहीं दिखाई देगा, ये भी मेरा आपसे वादा है ना। तो ये जो ब्रह्मास 4.0 बैच है ये मैंने कल ओपन कर दिया था, रात को मैंने वीडियो बना दिया था आपके लिए, और ये 359 रुपये में ओपन कर दिया है। 18 महीने की वैलिडिटी इसके अंदर रहने वाली है आपकी। बाकी सारी सुविधाएं आपको जो है इसकी मिलने वाली है इसके अंदर। तो पहली चीज तो बसंत पंचमी पे आपकी डिमांड के ऊपर ये, और दूसरी चीज मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद दोस्तों बताने वाला हूँ, ठीक है। हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र जो है इसका दोस्तों अनावरण कहाँ पर हुआ है। अरे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर पूछूं आपसे, अभी हाल ही में इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है, आईआईटी पटना के अंदर। कहाँ हुआ है, आईआईटी पटना जो है यहाँ पर परम रुद्र का अनावरण किया गया है। हाल ही में अर्जुन एरेगेशी और कोनेरू हम्पी ने 2025 कतर फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन जीता है, आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है। आजकल के सवालों का जो ट्रेंड है ना वो इस प्रकार के सवाल है दोस्तों ना। आजकल के जो सवालों का ट्रेंड है आपके करंट अफेयर्स में, वो इस प्रकार सवाल पूछता है कि किसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो कि भारत का पहला प्राइवेट होने वाला है, तारामंडल जिसका नाम है, उसके लिए इन स्पेस ने किसके साथ एग्रीमेंट किया। तो क्वेश्चन आपके ऐसे दोस्तों बनता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, एग्रीमेंट करने वाला कौन दोस्तों, आपके दोस्तों इंडिया की ओर से कौन सी, आपकी इंडिया की ओर से इन स्पेस, ठीक है। इंडिया की ओर से इन स्पेस जो आपकी ये हो गया, ठीक है। तो इंडिया की ओर से दोस्तों, इंडिया की ओर से लिखना, आपके इन स्पेस जो है वो इंडिया की ओर से कंपनी है। और वही दोस्तों आपके विदेश में कंपनी कौन सी है आपकी, वह कंपनी है पिक्सेल। कौन सी कंपनी है, पिक्सेल। तो इन स्पेस और पिक्सेल जो है इनके मध्य ये एग्रीमेंट हुआ है बेटा ना, इनके मध्य ये समझौता हुआ है, ये एग्रीमेंट जो है इनके मध्य हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना। तो इंडिया का इन स्पेस और पिक्सेल जो आपके एमपीएसआई में ऐसा सवाल पूछा गया था ना, इंडिया का इन स्पेस और पिक्सेल कंपनी के मध्य एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्रीमेंट किसके लिए हुआ बेटा, तो इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कंसल्टेशन जो है आपके तारामंडल जो है उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो लिखिएगा ये एग्रीमेंट किसके लिए हुआ दोस्तों, आपके ये एग्रीमेंट जो है भारत का पहला निजी, आपके निजी क्षेत्र का प्राइवेट, निजी क्षेत्र का पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल, किसके लिए, सो तारामंडल जो है इसके लिए जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। इस तारामंडल के विकास के लिए एग्रीमेंट हुआ है, किसके लिए हुआ, इस तारामंडल के विकास के लिए एग्रीमेंट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो तारामंडल तो आपने नाम सुना होगा, तारामंडल का मतलब होता है रसगुल्ला, आपके ग्रुप ऑफ आपके जो स्टार जो होता है उसे तारामंडल कहते हैं, ठीक है। जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कंसल्टेशन, आपके बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंस्टलेशन जो आपके, ये भी तारामंडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सो लिखना चाहो आपके तो लिखिएगा कॉन्स्टलेशन जो है, कॉन्स्टलेशन जो है इसे कहते हैं, लिखना आपके कॉन्स्टलेशन जो है इसे कहते हैं तारामंडल, है ना। कॉन्स्टलेशन जो है इसे तारामंडल कहते हैं, ये नोट कीजिएगा। और ये भारत का पहला प्राइवेट होने वाला है, क्या होने वाला है, भारत का पहला प्राइवेट होने वाला है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होने वाला है। दोस्तों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का मतलब होता है कि जो ग्रह जो होता है ना, आपकी जो पृथ्वी है, मतलब जो ग्रह है हमारा, इस पृथ्वी पर नजर रखने के लिए जो है ये होता है, ठीक है। इसकी अच्छी अच्छी फोटो खींचता है ये, जिससे कि जो प्राकृतिक आपदा है उनके बारे में जानकारी मिल सके हमें। पृथ्वी जो है उसके ऊपर नजर रखने के लिए जो है ये आपके सामने यहाँ पर तारामंडल आपके लॉन्च होगा, जिसको इंडिया की तरफ से इन स्पेस और पिक्सेल कंपनी मिलकर तैयार करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों नोट कीजिएगा, अगला आपके नोट कीजिएगा, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, पीपीपी मॉडल जो है इस पर डिपेंड होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है इस पर डिपेंड होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह पीपीपी जो मॉडल है इस पर डिपेंड होने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है इस पर डिपेंड होने वाला है, ये दोस्तों नोट कीजिए। अच्छा, पिक्सेल कंपनी के दोस्तों हेड कौन है आपके, अवेश अहमद। कौन है आपके पिक्सेल कंपनी के हेड, कौन है आपके, इसके हेड है अवेश अहमद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके हेड कौन है, अवेश अहमद जो है ये इसके हेड है, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 वर्ष के अंदर ये जो है 5 वर्ष के अंदर इस तारामंडल के अंदर 12 आपके उपग्रह जो है उनको लॉन्च
लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष के अंदर 12 उपग्रह जो है ये इस तारा मंडल के अंदर जो है वह लॉन्च होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगले 5 वर्ष के अंदर 12 उपग्रह जो है इस तारा मंडल के अंदर लॉन्च हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी पिक्सेल हमारा आंसर है। पिक्सेल के साथ दोस्तों ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है, भारत की ओर से इन स्पेस कंपनी ने एग्रीमेंट किया है। इसरो की तरफ से यही एग्रीमेंट करती है कौन, इन स्पेस जो है इसरो की ओर से यही एग्रीमेंट करती है। और भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल ये होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप कुछ चीजें आप याद कर पा रहे हो क्या, देखिएगा। अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में कौन सा हमारा जो पीएसएलवी रॉकेट है आपके ये असफल हो गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। इससे पहले लिखिएगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों कि ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 है, ब्लू बर्ड ब्लॉक जो उपग्रह था इसको हमने किससे लॉन्च किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इसके अलावा पूछूं आपसे कि भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह जो है पहली बात तो है कौन सा और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। निसार को हमने किस रॉकेट से लॉन्च करा। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा लिखिएगा निसार के बाद उसे लिखना आपके, निसार के अलावा भारत इसरो का 100वां मिशन जो है आपके किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि एक सवाल और आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब स्पेडेक्स मिशन जो है इसको किससे लॉन्च किया, ठीक है। चलिए, ये इसरो के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको दिख ही जाएंगे रसगुल्ला। चलो दोस्तों, हाल ही में कौन सा पीएसएलवी हमारा असफल हुआ है, पीएसएलवी आपके जो C-62 है ये अभी हाल ही में असफल हो गया, ठीक है। अभी लॉन्च किया गया था इसको और ये असफल हो गया, पीएसएलवी C-62 आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस पीएसएलवी C-62 में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह था, बताओ मुझे, आपसे जानना है कि पीएसएलवी C-62 में सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह कौन सा था, आपको बताना है। अच्छा, ब्लू बर्ड ब्लॉक उपग्रह ये यूएसए का उपग्रह था, इसको हमने एलवीएम थर्ड दोस्तों, एलवीएम थर्ड M6 से लॉन्च किया है, ठीक है। एलवीएम थर्ड M6 से लॉन्च करा और ये आपको ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है आपको नोट करना है 6100 किलोग्राम, कितने का है, 6100 किलोग्राम का है, यूएसए का है। एलवीएम थर्ड M6 से इसको लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलवीएम थर्ड M6 EOS आपके EOS-N1, वेरी गुड लिखना, EOS-N1 कौन सा था, EOS-N1 जो है ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह पूछूं आपसे कौन सा है, अरे भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किससे लॉन्च करा इसको, एलवीएम थर्ड M5 जो है इससे इसको लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट निसार की बात करूं आपसे, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको किससे लॉन्च करा था हमने, इसको दोस्तों हमने जो है इसको GSLV F-16 जो है इससे लॉन्च करा, ठीक है। भारत का 100वां मिशन पूछूं आपसे NVS-01, ठीक है। याद करो किससे लॉन्च करा था इसको मैंने, इसको याद कीजिए, लॉन्च किया था हमने 100वां मिशन को GSLV F-15 से लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। स्पेडेक्स मिशन जो है आपके स्पेस के अंदर 2 सैटेलाइट को भेज करके आपस में डॉकिंग कराने वाला जो मिशन था, इसको हमने PSLV C-60 से लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है। किससे लॉन्च किया था, PSLV C-60 से लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और इन सबको मैंने एक साथ लिखवा दिया है। सबसे मेन काम यही होता है रसगुल्ला, रिवीजन जब आप करते हो ना तो आप इस प्रकार कीजिए जिसमें पिछला वाला सारा आप कवर कर लो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अभी राजस्थान का कुंभलगढ़ जो है इसे भी घोषित कर दिया गया ना, राजस्थान में कुंभलगढ़ को घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मनामा एशिया युवा खेल 25 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते, आपके इस मनामा एशिया युवा खेल में भारतीय दल ने 48 पदक जीते, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का 90 नंबर का शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, अब तो 92 दोस्तों आ चुका है, ठीक है। कौन सा 92 आ चुका है, फिर भी 90 नंबर पे लिखना कौन है, इलम परथी है ना। अच्छा, 92 पूछूं आपसे, लेटेस्ट कौन आपके, एक तो बताओ 88वें नंबर पे कौन थी, एक 92 नंबर पे कौन थी, बताओ कमेंट बॉक्स में। 88वें नंबर पे कौन है और 92वें नंबर पे कौन है। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है, मद्रास हाईकोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि कितने जीबी की चिप है आपके अंदर, अरे तो लिख लेना यार। 88वें नंबर पे कौन है आपके, 88 नंबर पे पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके, और 92वें नंबर पूछूं आपसे, दोनों बताइए आपके। देखो अभी 88 नंबर तो मैंने आपको कल परसों लिखवाया था, दिल्ली के आपके दोस्तों आर्यन, आपके आर्यन जो है आपके, आर्यन वार्सेनोय जो है, आर्यन वार्सेनोय
ये आए आपके दिल्ली के आपके 92 नंबर, कौन से नंबर के, लेटेस्ट 92 नंबर के। 88 नंबर पूछूं आपसे, दिव्या देशमुख 88 नंबर पे, ध्यान रखना है। हाल ही में वर्ष 25 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, देखो इंदिरा गांधी शांति, नाम क्या है पुरस्कार का? पुरस्कार का नाम है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025। कौन सा पुरस्कार है? विकास पुरस्कार 2025 जो है ये आपके सामने। ठीक है, तो ये अवार्ड का दोस्तों नाम है। ये अवार्ड किसको प्रदान किया गया? ये अवार्ड जो है ग्राका माचेल जो है, ग्राका माचेल इनको प्रदान किया गया। ठीक है, तो ग्राका माचेल या ग्राका माचेल जो है इन्हें प्रदान किया गया है 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे पूछे कि भाई कहाँ की रहने वाली? सो आपके मोजाम्बिक की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? मोजाम्बिक की रहने वाली है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? मोजाम्बिक की रहने वाली है ग्राका माचेल। किस क्षेत्र के लिए मिला इनको? शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में अच्छा काम करने के लिए मिला है। ठीक है, तो लिखिएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जो है इसमें बेहतर काम करने के लिए, इसमें बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आपके सामने यहाँ पर। तो इन्हें बेहतर काम करने के लिए अवार्ड मिला है। कितना रुपया मिलने वाला है इसमें? 1 करोड़ रुपया मिलने वाला। भाई साहब लिखना, सो इसमें 1 करोड़ रुपया जो है इस पुरस्कार के तहत आपके 1 करोड़ रुपया जो है मिलने वाला है। अच्छा, ये पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में इंदिरा गांधी ट्रस्ट जो है इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। 1984 में इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था, तो उसके 1 साल बाद में 1985 के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया। इस पुरस्कार को ध्यान रखना है। अच्छा, इनको किस कमेटी के द्वारा चुना गया? लिखना आपकी। तो जो ग्राका माचेल है आपके, इनको किस कमेटी के द्वारा चुना गया? शिव शंकर मेनन समिति के द्वारा। किसके द्वारा? शिव शंकर मेनन समिति जो है इनके द्वारा चुना गया। तो शिव शंकर मेनन समिति जो है, मेनन समिति इनके द्वारा चुना गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शिव शंकर मेनन समिति ने ग्राका माचेल का नाम सुना, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये ग्राका माचेल जो है नोट कीजिएगा, ये नेल्सन मंडेला जी की वाइफ रह चुकी है ना। ग्राका माचेल जो है नेल्सन मंडेला जी की वाइफ रह चुकी है आपके। और आप जानते हो नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका जो है वहाँ के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। साउथ अफ्रीका की पहली महिला लेडी, भाई राष्ट्रपति की जो वाइफ है वो पहली महिला लेडी होगी। तो साउथ अफ्रीका की पहली जो महिला लेडी है आपके वो है ग्राका माचेल जी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्हें इस साल जो ये अवार्ड मिला है ये भी आप नोट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों नाम है। अच्छा, 24 वाला किसको मिला था? आपके पूछूं आपसे, 2024 वाला जो था आपके पिछली साल वाला जो था यह किसको प्राप्त हुआ था? तो मिशेल वाशेलेट को प्राप्त हुआ। किसको मिला था? मिशेल वाशेलेट को मिला था। और ये नाम भी आपको शायद याद होगा, मैंने लिखवाया था। ये चिली की महिला थी और इन्हें आपके 24 वाला 24 वाला इंदिरा गांधी अवार्ड जो है प्रदान किया गया था। आपको ध्यान रखना है। इस साल वाला आपके ग्राका माचेल दोस्तों इनको मिला है। ठीक है, ये रहने वाले मोजाम्बिक के दोस्तों आपके। अगर आप दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप जाओगे तो सब, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप जाओगे तो सब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपको जो है दोस्तों मोजाम्बिक देश मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप में, आप अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर जाओगे तो आपको मोजाम्बिक देश जो है वो मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग्राका माचेल ठीक आंसर हो गया। नोट कीजिए दोस्तों ना। और डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों आप जानते हो बहुत बढ़िया आदमी है, रसगुल्ला। नोबेल शांति पुरस्कार मिला नहीं तो छीन लेंगे। ठीक है, क्या छीन लेंगे? उस देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आएंगे ना, अपने आप आएंगे अवार्ड देने के लिए। तो आप जानते हो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे भेंट किया गया? अभी हाल ही में इनको किया गया है। और करने वाली कौन थी आपके? वह करने वाली थी मारिया कोरिना मचाडो। कौन थी? मारिया कोरिना मचाडो आपके वेनेजुला की रहने वाली। ठीक है, जहां एक तरफ किसी देश के अंदर घुस करके उस देश के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से निकाल करके अपने देश ले जाने वाला डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो है गाजा के लिए आपके शांति समझौता कर रहा है। ठीक है, गजब यार। वहीं दोस्तों दूसरी ओर जो है गाजा के लिए आपके शांति समझौता कर रहा है। और उसके लिए किसको बुला रहा है? उसके लिए भारत को बुला रहा है कि आप भी आइए हमारे साथ। ठीक है, भारत को इन्वाइट कर रहा है उसके लिए। गजब आदमी, टोपीबाज आदमी दोस्तों ना, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा। तो ये अवार्ड आपके इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा जो भवन है आपके इसका अनावरण किया है? ठीक है, तो नया जो विधानसभा भवन है आपके कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर इसका अनावरण हुआ। हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? ठीक है, चीतों का पहला घर था कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा था? कूनो। सेकंड पूछूं आपसे कौन सा था? आपके गांधी सागर जो आपकी ये। और तीसरा पूछूं आपसे, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही बेटा आपके नौरादई। कौन सा है? नौरादई जो आपके, नौरा फतेही नहीं रहे, नौरादई है ना गुरुजी।
चीते नोरा फतेही के रहेंगे। नोरा फतेही नहीं है रे, चीते हो तुम तो मेरे रे। नोरा फतेही नहीं है हाय गर्मी, चीता नोरा देई। कहाँ पे? नोरा देई, ठीक है, मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 भारत में 8 चीते लाने की दोस्तों घोषणा हुई है? ठीक है, लिखना बोस्वाना। कहाँ से हुई है? बोस्वाना से हुई है, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीत लिया? ठीक है, स्टार लगा लो, वर्जीनिया। कहाँ के? वर्जीनिया का आपके जो है आपके उपराज्यपाल कौन बनी है आपकी? ये बनी है, लिखना आपकी गजाला हाशमी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का दोस्तों विमोचन किया है, ठीक है। तो अमित शाह जी जो है आपके, जो कि भारत के गृह मंत्री भी हैं, भारत के सहकारिता मंत्री जी भी आपके, इन्होंने उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश, कहाँ पर? उत्तराखंड में जो ऋषिकेश है आपके, यहाँ पे गीता प्रेस जो है, इस गीता प्रेस के शताब्दी जो अंक है, गीता प्रेस का जो मासिक पत्रिका है, इस मासिक पत्रिका का शताब्दी जो अंक है, ये शताब्दी अंक जो है यह जारी किया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है कल्याण। क्या नाम है? तो कल्याण जो मासिक पत्रिका है, इसका शताब्दी अंक जो है वह जारी करने वाले कौन आपके? अमित शाह जी जारी करने वाले, आपके नोट करना है, ठीक है। तो अमित शाह जी ने यहीं पर एक बात कही कि गीता प्रेस जो है ये सनातन संस्कृति की जो लो है इसको जलाए रख रही है, कितने? 103 सालों से। और इसके संस्थापक कौन थे आपके? पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो है, उन्होंने 103 सालों से गीता प्रेस के द्वारा सनातन जो संस्कृति है आपकी, इसकी लो को जो है वो जारी रखा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों एक बात कही गई आपकी कि पूजनीय हनुमान आपके, सो पूजनीय हनुमान पोद्दार जी जो है आपके, पूजनीय हनुमान पोद्दार जी ने 103 साल से गीता प्रेस के द्वारा, किसके द्वारा? गीता प्रेस के द्वारा सनातन संस्कृति की जो लो है, इसको आपके जलाए रखा है, ये इन्होंने कहा है यहाँ पर। पूछने किसके बारे में आपके? आप दोस्तों गीता प्रेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो है सनातन संस्कृति आपके दिमाग में आ ही जाएगी, है ना। तो सनातन संस्कृति की लो को जलाए रखने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। और 100 शताब्दी जो अंक है कल्याण का आपके, वो लॉन्च कर दिया किसने? आपके अमित शाह जी ने लॉन्च करा है। कहाँ लॉन्च करा? उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश में लॉन्च करा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड ऋषिकेश के अंदर लॉन्च किया गया, नोट कीजिए, ठीक है। वही दोस्तों वाल्मीकि जो रामायण है आपकी, उसकी 233 साल पुरानी दोस्तों एक पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई पांडुलिपि जो है वो प्राप्त हुई है। उस पांडुलिपि को राम कथा संग्रहालय अयोध्या के अंदर जो है आपके संरक्षित रखा गया है। ये भी दोस्तों आप लगे हाथ जो है यहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा वाल्मीकि जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण की लिखना, वाल्मीकि रामायण की 233 साल पुरानी पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई है ना पांडुलिपि जो है, इसको कहाँ पर, इसको राम कथा जो ट्रस्ट है आपके, राम कथा संग्रहालय ट्रस्ट जो है यहाँ पर अयोध्या के अंदर जो है संरक्षित रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर? अयोध्या के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाल ही में 12वां प्रो कबड्डी तो सर लीग पूछूं आपसे, इसका खिताब जीतने वाला कौन है आपके? दबंग दिल्ली जो है आपके, 12वां प्रो कबड्डी लीग दबंग दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 25 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है कार्तिक आर्यन को मिला है, आपको ध्यान रखना है। किसको प्राप्त हुआ है? कार्तिक आर्यन को प्राप्त हुआ, नोट कीजिएगा ना। हाल ही में अंतरिक्ष में एआई डाटा सेंटर का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर जो है लॉन्च करने वाला कौन है? गूगल, स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में एआई डाटा केंद्र जो है इनके परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किसने किया? गूगल ने लॉन्च करा, ध्यान रखना। हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 का विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार जो है इसे सम्मानित दोस्तों कर दिया आपके श्री श्री रविशंकर जी। किसे क्या? आपके श्री श्री रविशंकर जी का नाम ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट करने की मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, किसको दोस्तों अपॉइंट करने की मंजूरी प्रदान की है? तो पहली बात तो आरबीआई ने मंजूरी प्रदान की है एचडीएफसी जो बैंक है आपकी, एचडीएफसी बैंक है, इस एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक मेंबर है ना, पूर्णकालिक जो मेंबर आपके यह बनाने की घोषणा की है, ठीक है। पूर्णकालिक निदेशक जो है यह बनाने की घोषणा की है। किसको की है? नोट करना आपके, तो ये कैजाद आपके भरूचा जो है, कैजाद भरूचा,
इन्हें की गई है, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। कितने साल के लिए? अगले 3 साल के लिए ना। तो अगले 3 साल के लिए कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया। सर इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्या? भाई भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? एचडीएफसी बैंक है। लिखना आपके एचडीएफसी जो बैंक है ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक की मैं बात करूं आपसे, प्राइवेट बैंक की बात की जाए आपसे, वह कौन सी बैंक है? वो आपके एचडीएफसी बैंक है, आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट जो बैंक है उसका नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक, आपको ध्यान रखना है। अच्छा एचडीएफसी दोस्तों बैंक जो है ये तो 1994 में आती है आपके सामने। एचडीएफसी लिमिटेड की स्थापना 1977 में एच टी पारेख जी इनके द्वारा की गई थी, है ना, 1977 में। लेकिन 1994 में इसको बैंक के रूप में ना, तो 1994 में एचडीएफसी बैंक जो है आपके एचडीएफसी बैंक की स्थापना होती है, लिखना। और इसका मुख्यालय पूछूं आपसे कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। भारत में वर्तमान में कितनी दोस्तों आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है वर्तमान में आपके? तो भारत में वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कितनी है? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में वर्तमान में। और कैजाद भरूचा जी आपके एचडीएफसी बैंक के नए हेड जो है आपके अपॉइंट हुए, ध्यान रखना है, ठीक है। फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी जो है देश कौन सा बना? आपके स्वीडन बना है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य कर दिया है? आर्टिकल 22 जो है आपके, जिसके अंदर प्रिवेंटिव आपके लॉ की बात हुई है, निवारक निरोध की बात हुई है, ठीक है। हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ कहां पर हुआ बेटा? आपके छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ, ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खोज से? आपके डीएनए का हेलिक्स मॉडल जो है ये देने वाले वॉटसन क्रिक थे। 1962 के अंदर वॉटसन क्रिक और विल्किंस को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ उससे एग्रीमेंट किया? आपके तो भारत की पहली, ठीक है। तो लिखना आपके इंडिया की फर्स्ट, भारत की पहली, इंडिया की फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है ना। तो नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो है आपकी इंडिया की फर्स्ट जो है, इसकी बात दोस्तों हो रही है, ठीक है। देखो नेट जीरो ग्रीनफील्ड, नेट जीरो का मतलब है कार्बन इमिशन जिसमें कम से कम हो दोस्तों ना, कार्बन इमिशन जीरो हो आपके, ये नेट जीरो कार्बन इमिशन वाली हो। और ग्रीनफील्ड हो आपके, एकदम नया शहर बना सो। ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट होता है, नाम सुना आपने? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, आपके नाम सुना होगा ना। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जो नए सिरे से स्टार्ट हुआ एकदम। ब्राउनफील्ड मतलब आपके पुराने को ठीक किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड का मतलब दोस्तों आपके एकदम नया शहर बनाया जाएगा ना। ग्रीनफील्ड का मतलब है एकदम आपके न्यू शहर, आपके न्यू सिटी जो है यह तैयार होगा। और ये नेट जीरो कार्बन इमिशन क्या होगा? नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है इस पे जोर दिया जाएगा इसके अंदर कि जो कार्बन उत्सर्जन है ये कम से कम हो सके। दोस्तों आपकी जिस न्यू सिटी के अंदर स्मार्ट क्या हो आपके, ये एक स्मार्ट सिटी हो जिसके अंदर आपके स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसके अंदर स्मार्ट दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हो, टेक्नोलॉजी जिसके अंदर लिखना आपके टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हो, इसके अलावा इनोवेशन जिसके अंदर हो, आपके इनोवेशन जो है आपके इसके अंदर हो, फैसिलिटीज जो आपके वो इसके अंदर होनी चाहिए, आपकी स्थिरता जिसके अंदर हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी जिसके अंदर हो, स्थिरता जिसके अंदर हो, इन सब पे बल दिया जाएगा। और इसको बनाने की जिम्मेदारी कहां पर, ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट का एग्रीमेंट जो है, तेलंगाना गवर्नमेंट का एग्रीमेंट यूएई के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो तेलंगाना का एग्रीमेंट जो है वो यूएई आपके जो है संयुक्त अरब अमीरात इसके साथ हुआ है, जिसकी राजधानी आप जानते हो दोस्तों आपकी अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। और यूएई के जो कुछ शहर है दोस्तों, जैसे कि आपके दुबई हो गया, ये आपको फ्यूचर सिटी के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। दुबई आपके सारी सुविधाएं वहां पर आपके, तो भारत में भी एक फ्यूचर सिटी बन सके, एक फ्यूचर स्मार्ट सिटी बन सके भारत में, जिसका नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यूएई है ना, 7 अमीरात मिलकर के यूएई बनाते हैं। अबू धाबी इसकी राजधानी है और दिरहम इसकी करेंसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये एग्रीमेंट की फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ में 100 ड्रम बांग्ला फेस्टिवल जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? आपके मेघालय के अंदर हुआ है 100 ड्रम
बांग्ला फेस्टिवल। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो है इसका अवार्ड प्राप्त हुआ? आपके किसको प्राप्त हुआ? चेन्नई को अवार्ड मिला है। किसको मिला है? चेन्नई को यह अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर जो है, इनका संबंध किस देश से? यूएई से संबंधित, आपको ध्यान रखना है। जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 26 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत को 9वीं रैंक प्राप्त हुई है। टॉप 3 में कोई भी देश नहीं है, भारत दोस्तों 9वीं रैंक के ऊपर है। ठीक है, ध्यान रखना है। कनाडाई प्रधानमंत्री ने 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया तीसरे रास्ते का सिद्धांत, कॉर्नी सिद्धांत। ठीक है, अरे कनाडा के प्रधानमंत्री का दोस्तों नाम क्या? आपके मार्क कोनी इनका नाम है, तो उसी पे जो है मार्क कोनी सिद्धांत दोस्तों दे दिया आपके। और इन्होंने कहा है तीसरा रास्ता जो है आपके उसके ऊपर बल देना चाहिए। ठीक है, जो कि दोस्तों वर्तमान में क्या आपके एक तरफ चल रहा है यूएस दोस्तों, आपके एक तरफ चल रहा है कौन? चाइना। ठीक है, इनके मध्य क्या चल रही है? इनके मध्य चल रही है कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है इनके मध्य, दोनों को ही सर्वोच्च बनना है, दोनों को आपस में होड़ लगी हुई है। तो तीसरा रास्ता जो है आपकी, इसका सिद्धांत जारी किसने किया है? मार्क कोनी ने सिद्धांत जारी किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जो सूचना है मेरी तरफ से आपके लिए वो सुन लीजिए ना। एक तो ब्रह्मास्त्र 4.0 बैच जो है वो मैं रीओपन कर चुका हूँ आप सभी के लिए, और मतलब आपने इसको रीओपन करवा लिया है जबरदस्ती जो है। और आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है आज जो है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ये रीओपन कर दिया गया है। इसकी जो प्राइस है आपकी वो मैंने वही रखी है, 359 रुपये और 579। अगर आप प्राइम लोगे तो 579 का आपको मिलेगा, जिसमें बुक भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, जीके जीएस वाली जो बुक है आपकी वो भी इसमें मिलने वाली है, और 30 टेस्ट एक्स्ट्रा इसमें मिलने वाले हैं आपको, ये सूचना है ना। बाकी 359 जो है कोर्स की कीमत रहेगी। 18 महीने जो है इसकी वैलिडिटी आपकी रहने वाली है। ये सारे बैच आपको इसमें फ्री दिए गए। आपको कुछ भी पुराने वाला पढ़ना हो, ब्रह्मास्त्र 3 पढ़ना हो, स्टैटिक वाला पुराना बैच नया बैच पढ़ना हो, आपको शिव शक्ति बैच पढ़ना हो, क्वेश्चन आंसर वाला बैच, गौरव दर्शन बैच पढ़ना हो, स्वर्ण चक्र बैच पढ़ना हो, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सूचना आपके लिए। ठीक है, बाकी इस बैच में मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाई रहा हूँ, इसके अंदर माइंड मैप आपको पढ़ाई रहा हूँ, स्टैटिक में मैं दे ही चुका हूँ। 300 घंटे का लाइव क्लास इसमें मिलेगा आपको, न्यू पैटर्न के अनुसार टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है ये भी मैं आपको इसी के अंदर करा रहा हूँ। ठीक है, 10 महीने मैं लाइव पढ़ाऊंगा इसमें, 18 महीने आपकी वैलिडिटी होने वाली है। और जीके जीएस का मेरी तरफ से अंतिम ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो होने वाला है। ठीक है, और उसकी अंतिम तारीख जो है वो आज होने वाली है। ये आपके लिए सूचना है, रात को 12 बजे तक जो है आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं इसी कीमत में और इसी आपके वैलिडिटी के साथ में। आज रात को 12 बजे तक जो है आप इसको परचेज कर पाएंगे, ये मेरी सूचना आपके लिए। ऊपर जो है लिंक जो है हमारी टीम ने लगा दिया होगा, ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, तो सेकंड सूचना दोस्तों आपके लिए ये है कि एक बुक मैंने लॉन्च की थी जिसका नाम था सुदर्शन चक्र बुक, और आपने इसको इतना सारा प्यार दिया, मतलब मैंने इसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतनी जगह मैंने इसको देखा है, लोग इसको खूब शेयर कर रहे हैं, लोग अपने अपने चैनल पे डाल के नहीं इसको लोगों को बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि सब इसको शेयर करो, सब इसको पढ़ो ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दी थी। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि इस बुक को जो है मुझे और अपडेट करना चाहिए, इस बुक को मुझे और अच्छी करनी चाहिए। तो सुन लीजिएगा, सुदर्शन चक्र बुक जो है इसका मैं 2.0 वर्जन जो है, आज बसंत पंचमी का दिन है, 2.0 जो सुदर्शन चक्र बुक है जिसको मैंने अपडेट करा है, कुछ पेज नए जोड़ दिए इसके अंदर आपके, कुछ पुरानी बातें जो बिल्कुल काम की नहीं थी उनको भी मैंने हटा दिया है, कुछ नई बातें इसमें जोड़ी गई हैं आपकी। तो ये बुक आपको जो है 26 जनवरी जो है 26 जनवरी जो है आप सभी के लिए मैं इसका QR कोड दिखा दूंगा, और ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 26 जनवरी को वापस से मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जो 2.0 बुक है आपके, अपडेट जो बुक है, एकदम अपडेट बुक है आपके। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बुक है। मैं चाहता तो एक बार ही लॉन्च करता और आप उसको पढ़ते रहते आराम से, पर मुझे लगा कि इसमें कुछ अपडेट करना चाहिए तो मैंने इसको अपडेट किया है, कुछ टॉपिक मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 26 जनवरी से मैं इसका QR कोड आपको दिखाऊंगा, आपके उत्कर्ष ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसका कोई भी कीमत नहीं देना है, ये बुक एकदम निःशुल्क है, फ्री है। मैं इसको टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, टेलीग्राम पे भी डलवाऊंगा इसको, उत्कर्ष ऐप के अंदर भी दे दूंगा इसको, और कलर्ड बुक का प्रिंट निकालने की सुविधा भी आपको दे दूंगा। ठीक है, कलर्ड बुक है, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट निकालने की सुविधा जो है ये भी आपको दे दी जाएगी इस नए बुक के अंदर जो है, जिससे कि आपकी तैयारी को थोड़ा और अपडेट। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जैसे ही मुझे लगेगा कि यार 1 महीने बाद वापस अपडेट चाहिए तो मैं वापस अपडेट करता रहूँगा इसको, है ना, मैं यही करता रहूँगा। ठीक है, 26 जनवरी को ये आपके लिए होता रहेगा, 26 जनवरी को ये बुक हम जो है लॉन्च कर देंगे आपके लिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए सूचना थी,
ये निःशुल्क रहेगी, कोई भी शुल्क इसका हम नहीं लेंगे और ना ही आपको देना है किसी को भी शुल्क, फ्री में पीडीएफ जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये सेल तो आपकी स्टार्ट हो ही चुकी है आपकी, जिसमें आपको 77% तक का ऑफ मिल रहा है, 20% का एक्स्ट्रा ऑफ जो है कूपन कोड UC20 पे मिल रहा है, और 26% जो है वैलिडिटी बढ़ाने का ऑफर आपको मिल रहा है। 28 जनवरी तक ये ऑफर आपके लिए रहने वाला है। ये क्लास आपकी कल आने वाली है, ठीक है, इस क्लास को मिस नहीं करना है। 7 फेरों वाली क्लास कल आने वाली है। आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, SSC का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके पेपर में साइंस आती है तो 7 फेरों की सीरीज जो है वो कल शाम को 8 बजे जो है इसका पहला एपिसोड आएगा। हर शनिवार को इसका एपिसोड आया करेगा और पहला एपिसोड कल शाम को 8 बजे आने वाला है, साइंस स्पेशल एपिसोड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सूचना आपके लिए ना। बाकी गौरव टेस्ट डेली आपका ऐप के अंदर हो ही रहा है, डेली ऐप के अंदर होगा। 2 बजते स्टार्ट हो जाएगा ये, और अगले दिन 12 बजे तक चलने वाला है। यह सूचना आपके लिए। इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स भी होता है, स्टैटिक वाला पोर्शन भी होता है, और कथन कारण वाला सवाल जो है ये भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये सूचना आपके लिए यहाँ पर। बाकी ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ये वार्षिकांक आप सभी के सामने यहाँ पर, ठीक है। ये आप वार्षिकांक मार्केट से आप जो है ले सकते हो, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। ब्रह्मास बैच नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा रसगुल्ला ना, दिख रहा होगा, जाकर चेक करो, मिल जाएगा, ठीक है। पहले रिवीजन करा दो, प्रचार बाद में करना। तू थोड़ी देर रेस्ट करिए, ठीक है, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, सुदर्शन चक्र बुक प्रचार हो गया, मुझे पता नहीं था यार। मतलब ये जो मैंने बुक दी है ये प्रचार है, ठीक है। ब्रह्मास 4.0 प्रचार है। प्रचार तो बेटा उसे कहते हैं जब 12,000 का कोर्स लॉन्च किया जाए, जीके जीएस का ना, जीके जीएस का, और 5 महीने तक कोर्स ओपन रखा जाए खरीदने के लिए। ऐसा आपने कोर्स शायद ही पहली बार देखा होगा जो कोर्स ऐप से हटा दिया गया हो ना। मेरे को लगता है शायद ऐसा पहली बार आपने कोई कोर्स देखा होगा जो कोर्स आपको ऐप पे दिखाई नहीं दिया हो। तो ठीक है, प्रचार मान लो भैया ना, प्रचार है, ठीक है, कंपनी का प्रचार है ना, कंपनी का प्रचार है, तो ये मान ले, ठीक है। सुबह सुबह मेरी खोपड़ी खराब मत किया कर तू, वरना ऐसा फेंक उठा के फेंकूंगा तुझे, सीधा बैंकॉक फेंक दूंगा तुझे, है ना। तो ये वार्षिक अंक जो है आपको मार्केट में, चलो भैया आगे बढ़ो, तुम रिवीजन करो तुम, है ना। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत बेटा कौन से स्थान पर? 6ठा स्थान, है ना। मतलब कई दोस्तों ऐसे सूरवीर हैं जो सुबह 6:30 बजे से पढ़ेंगे मेरे साथ ही, है ना, 8 बजे तक, क्योंकि इनको पता है डेली पढ़ाने वाला है ही नहीं कोई। कोई 5 दिन पढ़ाएगा, कोई 7 दिन पढ़ाएगा, कोई 2 महीने पढ़ाएगा। डेली पढ़ाने वाला यही आदमी है, आना तो यहीं पड़ेगा। कहते हैं ना, सिस्टम में रहना ही पड़ेगा, आपके आना यहीं पड़ेगा, डेली पढ़ना यहीं पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है ना इसके अलावा। क्या करें, पसंद भी नहीं करते वो मेरे को, वो मुझे पसंद भी नहीं करते, मुझे पता है वो, आपके ना। अब क्या करें, पर मजबूरी है बेटा, आना यहीं पड़ेगा। क्या करें, सिस्टम में रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स तो यहीं से पढ़नी पड़ेगी बेटा पेपर के लिए, तो है ना, क्योंकि डेली पढ़ाने वाला आदमी आपके सामने खड़ा है। चलिए आगे बढ़िएगा। सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर्ड हो गए आपके। 608 दिन, छोड़ो छोड़ो, बसंत पंचमी का दिन है ना, 608 दिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसको अपॉइंट? अमेलिया वर्डे, और आपके रहने वाली कहाँ की? कोस्टा रिका, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। समक्का सरलंबा यात्रा पूछूं आपसे, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ओरोबेंचे इजिप्टिया का खरपतवार में भारत की कौन सी फसल आपके, ये जो फसल आपकी जो प्रभावित हुई उसका नाम क्या आपके? सरसों, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दूसरा कहाँ पर आपके? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हो गया। पर्यावरण मंत्रालय कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। और धारीदार टाइगर तितली पूछूं आपसे कहाँ पर आपके? चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी हो गया। गैर हिंदी भाषा के लेखक सैमोजी इलियक्का विर्थु पूछूं आपसे, तमिलनाडु के अंदर पुरस्कार स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिएगा, ये इंडियन विमेंस टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 25 जो है इसका खिताब जीत लिया आपके सो। तो कबड्डी वर्ल्ड कप 25 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन आपके? इंडियन विमेंस टीम हो गई, चीनी ताइपे को हराया था, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। चलिएगा, तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।